राजमाता की जय हो। ये बताओ, हाँ राजमाता। वो लंबू कहाँ गया? लंबू, उसे बुलाओ। ठीक है राजमाता, बैठे, हम लंबू को बुला रहे हैं। लंबू, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आज तुमने भरे दरबार में क्या देखा? महारानी जी, मैंने वही देखा कि आपके बेइज्जती होत रही। महारानी जी, महाराज ने कहा, आपने कहा महाराज से गंगा स्नान करने के लिए, तो महाराज ने कहा कि कहो तो गंगा जल यही ला दे। बस यही सुना है महारानी जी, और तो आप गुस्से में थी महारानी जी। जैसे कि आज तुमने देखा महाराज भरे दरबार में मेरी बेइज्जती की, और जब जब मैंने महाराज से कोई काम के लिए कहा वो साफ इनकार किया कर देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ऐसा और दरबारी, वैसे भी महाराज ने मेरे साथ धोखा बहुत बड़ा किया है। क्या महारानी जी? मेरे साथ महाराज ने धोखा किया है, क्योंकि महाराज जब मुझे ब्याह कर लाए थे जी, तो मेरे घर पे ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। और जब मैं वहां से आई, जब राजमहल में प्रवेश किया जी, तो वहां देखा कि महाराज का बेटा है जिसका नाम यह के मतलब महारानी जी आपके बहुत बड़ा अपमान हो गया। मेरा अपमान ही करते गए हैं। वहां से देखा महाराज ने कहा कि तख्त और ताज की मालकिन एक दिन तुम बनोगी, लेकिन सोचो दरबारी, जब महाराज का राजकुमार है तो तख्त और ताज का मालिक वो बनेगा। नहीं, अगर जब तक वो हैं तब तक तो उन्हीं का अधिकार है। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजकुमार गुलशन मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा, और समय मेरे हाथों में कटोरा हाँ महारानी जी, जब गुलशन महाराज बन गई है तो महारानी के नंबर आ जाए, कटोरा दे दाता के नाम तुझको अल्लाह महारानी चांदी ऐसा कभी नहीं होने देगी। कहते हैं कि कलयुग का वास हो और सबका ऐसा कभी नहीं होगा। महारानी कभी हार नहीं मान सकती। यदि महाराज ने मेरे साथ धोखा किया है तो इसका बदला उन्हें धोखे से ही मिलेगा। मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। यदि जब तक मैं इस राजमहल में ईंट से ईंट ना बजा दिया तो महारानी चांदी होने महाराज जैसे धोखे से मुझे ब्याह कर लाए हैं, एक दिन तक और ताज की मालकिन ये महारानी चांदी बनेगी, क्योंकि मैं अपने जीते जी किसी को यहाँ की राजमहल का नहीं बनने। एक बात हमारे समझ में नहीं आई, इसलिए तुम सोच रही हो एक दिन ताज यहाँ का आपके सिर पे होगा, मगर नहीं होगा। जब तक राजकुमार गुलशन है, जब तक आपके ऊपर ताज। दरबारी, ये महारानी चांदी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। अच्छा, देखते जाओ। हाँ, देखते जाओ महाराज, इस अपमान का बदला अगर तुम्हारे परिवार से ना चुकाया, हाँ, तुम्हारे बेटे गुल
दुल्हन के साथ ऐसा खिलवाड़ खेलूंगी हाँ कि तुम मजबूर हो जाओगे उसे बेटा कहने में। और महाराज तुम्हें ऐसी मौत दूंगी ना तो तुम किसी को बता सकोगे और ना किसी को सही कह रही हो। लंबो इधर आओ। और तुमने दरबार में क्या देखा? महारानी जी वो महाराज बैठे थे और बगल में मंत्री साहब बैठे थे और हम थे और आप थी। बस ये देखा नहीं यार। बदतमीजी करोगे ना? मैं तुम्हारी वो महारानी नहीं हो जो पहले थी। ये महारानी चांदनी है। ज्यादा बोलोगे तो उतार के जूती तेरे मुंह पे मार। नहीं हमार कहे का मतलब क्या है, अब महारानी राजा छोए रानी भई है ना। राजा छोए रानी भई। अरे हराम। नहीं वो मार मारूंगी कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओ। एक बात जान ले, अब हमार सुधरे के आशा नहीं ना। जाओ। महारानी गुलहन जाने महारानी जी का माथा खराब है। महारानी जी कहा तनिक आराम कर ले, इंजन पुरान सिंगल। अरे हराम। जाओ, सुधर जाओ, नहीं वो मार मारूंगी कि दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा। सुनो मेरी बात। क्या रे?
तेरी औरत तुझे दूध पिलाने के लिए बुला रही, हाँ तेरी मौसी तो नहीं बुला रही। जी ध्यान देकर जी उस दिन तूने राज दरबार में देखा कि महाराज थे जी और महामंत्री थे। जी तो जाओ, देर ना करते हुए महामंत्री संग्राम सिंह से कह दो जी कि महारानी चांदनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है महारानी जी। पहले देख समय क्या हो रहा है। 3:30। तेल लागे तेल। नहीं, सिर में लगाने के लिए। मैं जितना कहती हूँ उतना करो। और जैसे सबसे पहले ये बताओ मेरी दासी कहाँ है? ए दासी कहाँ गई दासी? महारानी जी इनका देखा है कपड़ा धोवे जहाँ थी 2-4 लौंडा लहरा दिए। नहीं झूठ बोल रही है। नहीं, दोनों मेरे को मरवा रहे, दोनों झूठ बोल रहे। दासी सुन मेरी बात, मेरी बात ध्यान देकर सुन। क्या है? मैंने तुझे अपने मायके से किस ले लाई हो कि तू मेरा साथ दे। जा जा इसी वक्त सारा काम छोड़कर देख महाराज करते क्या हैं, इस राजपाट के बारे में सोचते क्या हैं, ये सब देखती रहना। यदि कोई बात करते हैं या कोई काम करते हैं तो उनके करने से पहले मुझ तक ये संदेश पहुंचाना होगा। जैसे क्या? जाओ 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 इसी वक्त महामंत्री को बुला कर ले आओ। एक बात हमारे समझ में नहीं आवत, जैसे मंत्री के न बुलावे हमरे का शरीर में भवरे सुधार जाओ सुधार जाओ। तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, गेट पे पहरा लगा दो। अपना पहरा गेट पे लगा दो। तूने कहा खुली है। अरे बुआ के देखा पूरी खुली है।
लेकिन रज्जन की मौसी की खुली है। चलो अपना काम करो, जाकर पहरा दो और तब जाओ मंत्री जी को बुला कर ले आओ। महारानी जी, तो महारानी के चरण में करता अर्जी, महारानी के चरण में करता अर्जी गुलाम, और कहो मुझे तो याद किया पड़ा कौन सा महाराज जी, तो कौन सा इस घड़ी पर गयो काम है, कौन सा इस घड़ी पर गयो काम है, जो कि बुलवाया महलों के तन। वो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए, पहरे पर तैनात हूँ जल्दी मुझे फरमाइए, और सर कटाने को तैयार ये संग्राम, सर कटाने को तैयार ये संग्राम है, कौन सा इस घड़ी पर महारानी जी अचानक संग्राम सिंह को पहरे से राजमहल क्यों? मंत्री जी, तो तुम जानना चाहते हो, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और क्यों बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती तरीका, बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती तरीका, और बड़ा ऐसा काम है जो बुलाया महलों के दर। मंत्री जी, कुछ काम ऐसा पड़ गया जो तुम्हें महलों के दरबार बुलाने का कारण है। आखिर महारानी जी वो कौन सा ऐसा काम है जो कि मंत्री संग्राम सिंह को आप सौंपना चाहें? सुनो मेरी बात। और ये निमासों का प्यारी बना लीजिए, अपनी निमासों का प्यारी और बना लीजिए, और हाजी के सीने से अपने लगा ली। करती और अब
इश्क में चूर, तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, तो पूरा होगा न ये तेरा अरमान। पूरा होगा न ये तेरा अरमान है, तो बुलाया मुझे महलों का जिसलिए बुलाया है वो तुम्हें बता दिया हो, और आगे मर्जी तुम्हारी है। महारानी जी, अगर आप पर अधिकार है तो सिर्फ महाराज का है, ना कि संग्राम सिंह जैसे गुलाम। मंत्री जी, महाराज या तरह के मन सेतु से बिना मन सेतुआ के थी। मैं जब से इस राजमहल में आई हो, अरे हम कहा जानी मन सेतु के सवाल कौनी तरह हो। यदि आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को न मिले तो उस पेड़ को काट के फेंक देना। अरे जब से मैं आई हूँ ये मेरी जवानी ऐसे मचलती रह जाती है। मैं महाराज की याद में सारा दिन तड़पती रहती हूँ, और जब शाम होती है सेज सजा कर बैठी रहती हूँ, और देखते देखते जब आधी रात होती है ना, तो कभी ये करवट लेकिन महाराज ना जाने क्या हो गया, आज तक जब से आयु महाराज ने मुझे छुआ तक नहीं। क्या कह रही हो? आज तक महाराज ने आपको छुआ नहीं? इनका नाश हो जाए, हमका लागत इनके शरीर में गैस भरी है का। महारानी जी, अगर ये बात है तो तुम अपनी जवानी की कसम खाओ कि आज के बाद अगर किसी को अपना मानोगी तो शिव संग्राम सिंह को। तो कर यही जिद है तो मेरी जान मन कर यही जिद है। मेरी जान मन तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जिल्लते छेड़ना, सनम तेरे लिए मरो। मंत्री जी, यदि ये बात है तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि आज के बाद ये चांदनी जिएगी तो मंत्री संग्राम सिंह के साथ जिएगी, और मरेगी तो मंत्री संग्राम सिंह के साथ मरेगी। क्योंकि मैं इस आशे में इस राजमहल में रुकी पड़ी थी कि एक न एक दिन महामंत्री मेरी तरफ जरूर देखेंगे। ए राजा, जब से मैंने तुम्हारी दाढ़ी देखा है ना, मैं इस दाढ़ी पे मर गई राजा। मेरी जान, तो दूर क्यों खड़ी हो? आओ हमारी बाहों में और चार चांद लगा। जानते हो, क्योंकि मुझे दाढ़ी वाले राजा बहुत पसंद है। मंत्री जी कहते हैं, कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। आपने भी कहा महाराज की तरफ देखना नहीं, तो कहते हैं चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। ए राजा, सच कहती हूँ, अब ये जवानी मेरी तुम्हारे नाम। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, चाहिए कहाँ गए कि हम तुम चोरी से, चोरी से
कभी मैंने सोचा न था मेरी मैया। मैंने सोचा न था तेरे नक्शे कदम निजताई पे हैं, हो के मलिका तू इस राज की सल्तन डुबा देगी आस लाई। माँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इस राज्य की मलका होकर एक मंत्री के साथ। नहीं नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। गुलशन, माँ ये खबर राज दरबार में पिताजी से चल। नहीं गुलशन, नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। गुलशन, होरी माफ कर दो कटा मैं खतावार वो कतावर भूल मुझसे हुई मैं गुनहगार हो। गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। वैसे भी एक गलती तो भगवान भी माफ करता है गुलशन। मैं कसम खा के कहती हूँ कि ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी गुलशन। मुझे माफ कर दो गुलशन। क्योंकि ये बात सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता गुलशन। यदि ये बात महाराज को बता दोगी, महाराज से सेनापत तक जाएगा, सेनापत से प्रजा तक जाएगा। कितनी बदनामी होगी गुलशन। ये बात महाराज को नहीं बताना गुलशन। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। मुझे बचा लो गुलशन, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। नहीं माँ, अपने इन आंसुओं को पोंछो माँ के कदमों में जन्नत होती है, और अगर यही कल बेटे के कदमों में पड़े तो नर्क होगा माँ। चल माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ मेरी मैया, इस बात को मैं किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन माँ दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। मैं अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खाती हूँ, ऐसा कभी जीवन में नहीं करूंगी। ठीक है माँ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा माँ। सच कहती हूँ गुलशन। ठीक है गुलशन, इससे पहले कि किसी को कोई बात पता चले, चलो तुम शिकार खेल कर आए हो, कुछ देर आराम कर लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, आपने खाना बनाया? हाँ गुलशन। दरबारी, ए छोटू, तनख्वाह कितना लेता है? तनख्वाह 500। 500? हाँ। हराम ज्यादा 15,000 के बदले। सुन मेरी बात,
क्या किया है? बगल वाले रूम में ये गया था, बोल के उसको बुला रहा, तू बुला रहा। क्या रे? नीले पीले की औलाद। अभी तो हम तुम्हारे पास थे, कितनी जल्दी गए? ये झूठ बोल रहा है, गलत बात है। राजमाता, हम सोचा तुम मंत्री से फंसती हो, ना हुए तो हम दासिन को फंसा। बताना नहीं, हमारा और छोटू का चक्कर चल रहा, वो बता रहे। इस समझ आओ। हाँ कुंवर दीपक, वो जो है गुलशन मेरा, हाँ जो मेरा गुलशन है, हाँ उसे मेरे कमरे में ले जाओ। जी। जो मेरा कमरा कभी कभी खुलता है, जो कोई बड़ा फंक्शन होता है, क्यों नहीं? उस कमरे में ले चलो। हाँ और याद रहे, यहाँ से जाओ, जो पुरानी वाली अलमारी है जी उसका ताला खोलो, जी। उसमें नशीली दवा है। उस नशीली दवा को मिलाकर एक गिलास शरबत बना कर ले आओ। जैसी आज्ञा। और इससे पहले हाँ। दीपक को राजमहल तक पहुंचाओ। राजमाता, एक मिनट, हम सारी बात तो आपके हम करते जा रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? हमारा फायदा ये होगा हाँ, कि तुम जो मांगोगे मुंह मांगा तुम्हें दूंगी। मुँह मांगा। राजमाता, इस काम के लिए हम 20,000 रुपये लेंगे तो करेंगे, नहीं तो 20,000 की क्या बात है, मैं तुम्हें 50,000 पूरे दूंगी। गंगा कसम, अगर 50,000 दी हो ना, तो अगर तुम जो कहोगी वही करेंगे। तो इससे पहले की देर हो, ये काम मेरा पहले करो। जैसी आज्ञा। गुलशन, क्या समझता है ये महारानी चांदी को इतनी जल्दी हार मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी, क्योंकि आज मजबूरी था तेरा पैर पकड़ने का, तो सो पकड़ लिया। तू समझता है कि महारानी चांदनी हार गई? इस अपमान का बदला देख मैं तेरे साथ कैसे चुकाती हूँ। जो काम तेरा बाप बुढ़ा नहीं कर सका, आज वो काम तू करेगा। कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो और सत्ता जाओ। मैं तेरे साथ कैसा खिलवा